मैडम मेरे से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं हर एक प्रोग्राम में। वहीं पर हम मिले थे पहली बार, तो लास्ट ईयर डीएससी की तरफ से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो कोशिश जारी है कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं। और उसके साथ साथ जब भी मौका मिलता है, जैसे अब 3rd डे है आज कैंप का, कल KVM में थे, उससे पहले हिसार रोड पे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, कि सभी बच्चों को अवेयर किया जाए। देखिए हम एजुकेटेड तो हो जाते हैं, हाईली एजुकेटेड, मैं भी PhD हूँ, सर भी हैं, अलका मैडम भी हैं, अदर टीचर भी होंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पर्सनल स्ट्रगल की बात करें तो वो एक अलग पहलू है। पहले जिस पॉइंट को मैं बताने जा रही हूँ कि भैया हम कमर्शियल डिग्रियाँ लिए हुए कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, 10वीं पास करने के बाद जो वैकेंसी आती हैं, +2 पास करने के बाद जो वैकेंसी आती हैं, या BA के बाद जो वैकेंसी आती है, या MA के बाद फिर MPhil PhD, बहुत सारी डिग्री। लेकिन जागरूक नहीं है सभी, डिग्री होल्डर हैं। एक अवेयर अलर्ट पर्सन में और एक एजुकेटेड पर्सन में भी फर्क है। आप अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको जनरल चीज़ों की नॉलेज इतनी ना हो। जनरल अवेयरनेस होनी जरूरी है, और यहाँ हम लीगल अवेयरनेस की बात करने आए हैं। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती तभी है जब सभी के सभी वहाँ रहने वाले। ये ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी ओहदे पे हैं। आप एक किसान हो सकते हैं, एक मजदूर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप गृहिणी हो सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं ये हो सकता हूँ, मैं वो हो सकता हूँ, सभी के लिए अवेयरनेस जरूरी है। और जो अवेयर होगा वो मार नहीं खाएगा। किसान आंदोलन हुआ, मजदूरों के भी होते हैं, अब कल रखों का चल रहा है। जिसको पता है कि ये मेरा हक है, मेरे साथ जाति हो रही है, गलत हो रहा है, तो वो लड़ाई लड़ेगा। एक फाइटर सबके अंदर होना चाहिए। मैं बाय बर्थ एक फाइटर हूँ। घर से भी दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, तो बचपन उन्हीं के साथ जिया है, तो वो चीज़ें भी आई कि पीढ़ी में से कविता एक को तो खपना पड़ेगा। लड़कियों की एजुकेशन नहीं थी मेरे घर में, ज्वाइंट फैमिली में पले बड़े हैं। 2007 में मैंने घर छोड़ दिया था पूरी तरह से, मम्मी पापा को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए, क्योंकि एक सिलेक्शन लेटर गांव में दबाया गया कि आप कमांडेंट बनेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे। जेलसी भी होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं नेगेटिविटी नहीं बढ़ाना चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि मैं नहीं चाहती कि भाई आप यहीं पर रह जाएं, आप अपनी एक पहचान बनाएं, आगे बढ़ें, मैं तुम्हारे साथ। और माँ बाप जैसा दोस्त दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, आप उनके और ज़्यादा करीब आइए। हर बात को शेयर कीजिए, मत सोचिए कि ये बात कहने लायक नहीं है। सभ्य शब्दों में जैसे हम डॉक्टर को हर एक बीमारी बताते हैं, वकील को हर एक बात बताते हैं, तभी वो आपका केस जीत पाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी छुपाया, ना डॉक्टर सही इलाज करेगा और ना ही आपको वकील न्याय दिला पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपकी छोटी से छोटी बात की भी जानकारी आपके पेरेंट्स को है, तो वो आपके सहयोगी बनेंगे। गलत कर रहे होंगे तो आपको समझाएंगे, और सही कर रहे होंगे तो आपकी पीठ थपथपाएंगे। तो सभी बच्चियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने पेरेंट्स के करीब जाएं, उनसे पूछें उनके सपने क्या थे, अपने सपनों के साथ उन सपनों को जोड़ दें, और फिर देखिए ज़िंदगी कुछ हो रही है। हम सिर्फ दूसरे की पहचान से जाने जाएं, जहाँ जन्म हुआ वो हमारी पहचान ऊपर वाले ने दे दी कि अंबानी के घर में पैदा हुआ तो बाई बर्थ ही आपको विरासत में बहुत कुछ मिलेगा, वो आपकी मलकियत नहीं है। किसान के घर में पैदा हुए, मजदूर के घर में पैदा हुए, ये हमारे हाथ में नहीं था। नहीं तो हम सब चाहते कि अंबानी जैसे या टाटा जैसे घर में ही पैदा हो। नहीं, कौन चाहता है कि हाँ भी मेरे को परेशानी आए। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उस चीज़ को छोड़िए। जो हमारे हाथ में आएगा वो तब है कि जब हम स्कूल में एडमिट हो जाते हैं। अब आपके हाथ में आ जाती है कलम अपनी किस्मत लिखने की। सभी टीचर्स को मैं देखो, जब स्टूडेंट होता है तो एक परसेप्शन अलग होता है। जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो परसेप्शन टीचर के लिए अलग होता है। और जब मैं आज खुद टीचर हूँ तो परसेप्शन अलग है। और एक्सपीरियंस की जब तक बात करूँ, अभी अगस्त में 11 साल हो जाएंगे इधर हरियाणा की जॉब को, तो मैं ये मान सकती हूँ कि 99.99
इवन 100% भी कहें कि एक आध चलो पुराने ज़माने के कोई रह भी गए हैं कि भाई इन्होंने तो वैसे ही जॉब अपनी की है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके वेल विशर जरूर हैं। कोई भी टीचर आपकी बुराई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि आप पीछे रहें। तो ये ध्यान रहे कि अवेयरनेस हर जगह पे काम आए। तो जिस एजुकेशन को अभी आप ले रहे हैं, लॉ के फील्ड से बाद में जोड़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट से सिर्फ आप स्कोर करने के लिए ना पढ़ें, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से जोड़ते चले जाएं। हिंदी इंग्लिश में जितने भी आप गाथाएं पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, चाहे कलाम के बारे में पढ़ें, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ें, पटेल के बारे में पढ़ें, उनको अपना एक हथियार बना लें कि ये कर सकते हैं उस दौर में जब इनको अवेयर नहीं किया गया था। और आज तो आपके सम्मुख है अवेयर करने के लिए, हम इसीलिए आए हैं, और कोई पर्पज नहीं है मेरा ऐसे ही यात्राएं करने का कि इधर उधर से घूमने का। मेन मकसद ये है कि यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा, उसके दिमाग में ये बात जाए कि आज से मैं अपने आसपास भी अलर्ट मोड में रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार की ज़िंदगी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आप अलर्ट ही रहें, अवेयर रहें, जाने चीज़ों को। नहीं जानकारी है तो उसको जुटाएं, कहीं न्यूज़पेपर से, अपने टीचर से अपने सवाल लिख लें, अगले दिन आप पूछ लें, जब उनको फुर्सत हो तब पूछ लें। और जैसे जैसे ये कैंप लगते जाएं या कोई और भी आपके मध्य आए तो आप उनसे भी पूछें। वो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे तो ज़रूर आपको सोर्स जरूर बताएंगे कि आप कहाँ से ये जानकारी जुटा सकते हैं। तो कभी नेगेटिव ना रहें। जब मैं उस दौर में घर छोड़ के अपना सब कुछ अपने दम पे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइलें भी लिखी, गलत कदम नहीं उठाना है, किसी के झांसे में नहीं आना है कि आपको पैसे की ज़रूरत है। आपकी नॉमिनल सी नीड होती है, बिल्कुल सिंपल से आप कपड़े पहने, कोई ज़रूरत नहीं आपको हज़ारों के सूट पहनने की। मैं लड़की हूँ इसलिए लड़कियों के बारे में बता रही हूँ कि आपको ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्यूटी अंदर से आएगी, आपकी नॉलेज ही आपकी ब्यूटी है, आपका करैक्टर आपकी ब्यूटी है। जितनी आप ज़रूरतें बढ़ाएंगे तो फिर आप दूसरी दिशा में भटक जाएंगे। आज भी इंसान की ज़रूरतें कम ही हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी को हम तभी बीट कर सकते हैं जब सही डायरेक्शन में हम जाएंगे। ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पॉलिसी बहुत अच्छी बना रखी हैं, एजुकेशन पॉलिसी का है, या फिर लाइब्रेरी की अगर मदद की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी। टीचर बहुत अच्छे हैं। प्रकृति का एक रूल है, अगर आप 100% दे रहे हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा मसीहा जरूर भेज देती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है कि आपको जो सही दिशा मिल जाए। हाँ, फिर कहूँगी कि अगर आपको कभी भी लगता है मैं ही हूँ और आपको गलत दिशा दिखा रही हूँ, तो आपको पूरा राइट है, आप उस इंसान को हटा दें अपनी लाइफ से। ना बात करें, विचार ना मिले तो झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सही और गलत का हम सबको इतना भान होता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। मुझे मेरे घर वालों ने इतना नहीं सिखाया था, मैंने हालात से ज़्यादा सीखा। तो आप हर एक में वो जज्बा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई घर छोड़े। वो सिचुएशन कुछ और थी, अब माहौल कुछ और है, लेकिन इतना ज़रूर है फ़ख्र आज कि मेरे एक के निकलने से आज वहाँ पे सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं और उसके बाद जॉब में भी आई हैं और एक मॉडल के रूप में देखती हैं कि आपने लड़ाई लड़ी तो हमारे लिए रास्ते खुल गए। तो आप सब भी एक मॉडल, रोल मॉडल, जो स्कूल में भी कभी प्ले करवाया जाता है कि किसी एक बच्चे को आगे लाया जाए, तो सब में वो जज्बा है, कोई भी किसी से कम नहीं। बातें समझ में आ रही है? तो कोई भी सब्जेक्ट आपका जो वीक है उस पर थोड़ा और काम कर लीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। जनरल चीज़ें ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि लीगल अवेयरनेस तक आने से पहले ये अवेयरनेस आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा जरूरी है। कि जब कहा जाता है ये क्या करेगी, मुझे कहा जाता है अनपढ़ बाप की बेटी बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। मैं तो आज तक नहीं बिगड़ी। 7th क्लास में फोर्स किया गया था कि शादी कर दी जाए। मैं दूध निकाल रही थी भैंस के नीचे बैठे हुए, तो किसी दादाजी ने देखा, अरे अच्छे से तो निकाल रही है, तो और क्या चाहिए। तो उनकी नज़र में वो बच्चा नहीं है, वो एक चीज़ है जैसी कि काम कर रहे हो अच्छा तो आपको जाए जहाँ पे झोंक दे। लेकिन मेरे फादर एजुकेटेड नहीं थे, ओपन माइंडेड। 2 साल पहले वो चले गए, उनसे मैं इतना जैसे अलग हुए तो इतना ज़्यादा अटैच थी, और हर बात वो बताते थे, मर्दों के बारे में भी, औरतों के बारे में, जितनी भी उनको लगता था कि अब बच्चे की समझ बढ़ रही है।
और जैसे जैसे ये चीज़ें ओपन होती गई तो उन्होंने मुझे समझाया कि कविता मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कभी गलत कदम मत उठाना, मैं चाहे कुछ भी करके तेरी फीस अदा करूँ, मैं तब तक तुझे पढ़ाई से नहीं रोकूंगा जब तक तेरी अपनी मर्जी नहीं होगी। तो मैं सभी बच्चों को, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, हर एक को ये कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के मित्र बनिए, उनसे बड़ा वेल विशर आपका सेकंड, उसके बाद तो फिर टीचर ही आता है, जहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये रिलेशन सबसे बढ़ के हो जाता है, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट में अपनी झलक देखते हैं, चाहते हैं कि हमारे से आगे बढ़े और हमें भी फख्र हो किसी मुकाम पे मिले कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो करेंगे सभी अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने उनके सपने वो आप में देखते हैं, बताएं भले ही ना, आप जब जिक्र करेंगे, उनके करीब जाएंगे, पूछेंगे, कई घंटे की बात नहीं होती, डेली 10-15 मिनट तो आप बैठ ही सकते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ उनके बारे में जानिए, आपको पता चलेगा कि एक दुनिया उनके अंदर ऐसी है जिसको अभी तक आप नहीं जानते। हम झिझक में कई बार लड़कियां फादर से तो बात ही नहीं करते, जबकि फादर ज़्यादा अटैच लड़की से होता है। पता है आपको इस बात का? आप में से कौन ऐसे हैं जो फादर के ज़्यादा करीब है? माँ के पास तो हमेशा ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो नहीं है वो भी कोशिश करें, क्योंकि उनमें भी हेजिटेशन होती है, ऐसा नहीं हमारे अंदर है। ये परंपरा से ले आ रही है कि हम इतने नज़दीक माँ के ज़्यादा रहते हैं और फादर के कम, दोनों में सेम चीज़ें ही रहती हैं। अब आ जाते हैं लीगल अवेयरनेस पे। जिंदगी के जितने भी